नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल याशिक मोबाइल ट्यूटोरियल। आज आपके लिए वीडियो लाया है Redmi 10 नई बेसबैंड अननोन और IME नो IME। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नया है या मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके चेक करा देता हूँ। दोस्तों, दो ढाई महीने से मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। ऐसे में अभी यार जो Redmi 10 नई का सेट मेरे पास बार बार आ रहा है क्योंकि यही प्रॉब्लम के लिए। सो इसलिए मैंने सोचा इसका ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका जो IME है वो चेक करा देता हूँ। इसका जो IME है *06# करके इसका जो IME नंबर है वो चेक करा देता हूँ, इसमें क्या शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 00 आ रहा है। ठीक है, ये में 00 आ रहा है। अभी मैं इसका जो बेसबैंड वर्जन है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपका पास 10 नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आपका पास कोई भी 10 नहीं आता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका जो बेसबैंड वर्जन है वो चेक करा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसबैंड यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा, बेसबैंड वर्जन शो ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अगर आपका पास ऐसे आंसर आएगा तो आप कंफ्यूज होगे क्योंकि पहले बार जब मेरे पास भी आया था तो मैं भी कंफ्यूज था, मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे कई टेक्नीशियन भाई होंगे जिनको ये नहीं पता होगा क्योंकि काम कहाँ से शुरू करना है। कई लोग नेटवर्क इसी को छेड़ना शुरू करोगे, कई पावर पे चाहोगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तो अगर आपका पास भी आएगा आप भी उसको आसानी से कर पाओगे। ऐसे टेक्नीशियन जब मेरे पास Redmi 10 नहीं पहली बार आया था तब मैं भी कंफ्यूज था, काम कहाँ से शुरू करें। नेटवर्क का इसी को छेड़े या फिर सॉफ्टवेयर का इशू है या क्या है, ये सोच के मेरा कुछ टाइम ऐसे मैंने बर्बाद किया था। तो अगर आपका पास भी आएगा आप भी सोचते रहेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, मुझे पता है आप भी ऐसे सोचते रहेंगे। इसलिए ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देगा, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। ये सेट ऑलरेडी मैंने खोल कर रखा हुआ क्योंकि हमारा टाइम और वेस्ट ना हो, क्योंकि आगे बहुत बड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए और टाइम वेस्ट ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं शील्ड मैंने इसका काट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर, मेरे पास मोटर है, मोटर से मैंने इसका जो शील्ड है वो काट दिया है। आप अपने हिसाब से काट सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो पहला स्टेप है, हम इसको जो IC है IC को रिमूव करेंगे। CPU को रिमूव करने से पहले आपको इसका जो चारों तरफ से सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि IC का जो चारों तरफ जो गम है उसको रिमूव करना है। ठीक है, जब चारों तरफ से गम रिमूव होगा उसके बाद ही आप ब्लेड अंदर घुसा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो चारों तरफ जो गम है वो रिमूव करेंगे। मैं ये वाला ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कितना टेम्परेचर है मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। जब गम रिमूव करता है कितना टेम्परेचर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं क्योंकि मैं अपना टेम्परेचर वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जब गम रिमूव करते हैं आपको ये जो ब्लेड है ये बिल्कुल आराम से फेरना होता है क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करोगे आपका प्रिंट डैमेज हो सकता है। साइड पर जो प्रिंट्स होता है, जो लेयर्स होता है, वो लेयर ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा या फिर कोई ना कोई फंक्शन काम करना छोड़ देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल आराम से, क्योंकि जब हीट हो जाए, जितना हीट हो जाएंगे उतने ही गम पिघलते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल आराम से फेरना है क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब गर्म होगा वो अपना आप ही आ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल थोड़े से टच करने की ज़रूरत ही होता है। ठीक है, तो जब गम रिमूव करते हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरा इससे पहले जो एक दो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैं IC रिबोलिंग का या फिर IC रिमूविंग का नहीं बता रहा था क्योंकि तो कई टेक्नीशियन भाइयों ने कमेंट किया था सब कुछ आपने पहले ही कर दिया तो हमें क्या दिखा रहे हो। तो मेरा ये मकसद होता है क्योंकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, क्योंकि रिबोल्ड करना सबको आते होंगे, IC बनाना भी सबको आते होंगे, तो सोल्यूशन का ज़रूरत होता है। तो मेरा इस चैनल का मकसद ये होता है क्योंकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। हाँ, ये चीज़ करने से आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी क्योंकि कई टेक्नीशियन भाई होंगे जैसे कि मैं भी हूँ, क्योंकि कोई भी आंसर आता है जो मैंने पहले नहीं किया होगा उसके लिए मुझे सोल्यूशन का ज़रूरत होता है। तो मेरे इस चैनल पे मैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि अगर मैं CPU बनाना सब कुछ वीडियो में डालेगा, वीडियो लंबा हो जाएंगे, उससे आप बोर हो जाओगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, जो सोल्यूशन है वो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो कई कमेंट मुझे ऐसा आया था वो उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चारों तरफ से गम काट दिया है, चारों तरफ से अच्छे से गम काट दिया है। अब हम
और आईसी रिमूव करेंगे। ठीक है, अब चारों तरफ से गम काट दिया, अभी आईसी रिमूव करेंगे। आपके पास भी आएगा प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से आईसी को अच्छे से प्रिंट का ग्लू काटना चाहिए। ठीक है, ग्लू काटेगा तभी आपका आईसी प्रॉपरली रिमूव होगा, ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आईसी रिमूव करता है। आईसी रिमूव करने में भी कितना टेम्परेचर है वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अभी आईसी रिमूव करते वक्त यहाँ पे मैं हीट रेसिस्टिंग टैप से थोड़ा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गैप था, हमारी जो यूएफएस है वो भी वहीं पे है, तो इसलिए मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ। आप भी कोई, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हीट रेसिस्टिंग टैप यूज़ किया, आप आपके पास हीट रेसिस्टिंग टैप है तो वो यूज़ करिए, या फिर कोई सिक्का या कोई शील्ड कुछ भी लेके आप ढक सकते हो। ठीक है, इसी रिमूव के लिए मैं ये वाला ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। अभी अगर देख सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ब्लेड है, कोई हार्ड नहीं है। तो आपको भी कोई भी ऐसी रिमूव करना हो उसके लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल ही यूज़ करना है। और इस तरह यहाँ से आपको ब्लेड घुसाना है, क्योंकि बाकी तीनों तरफ आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स है, आईसी है। ठीक है, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे बेस भी है आपको घुसाने का, यहाँ पे बेस भी है आपका आईसी अंदर, आपको जो ब्लेड घुसाने का बेस भी है। ठीक है, ब्लेड आप तब घुसाना जब ये थोड़ा बहुत हीट होगा, उसका बाद आपको ज़बरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल आराम से, क्योंकि जब आईसी हीट होगा, जब अंदर गम पिघलेगा, तब बिल्कुल आराम से ब्लेड खुद ना खुद अंदर चला जाएगा। आपको थोड़ा सा फोर्स करना, ज़्यादा फोर्स नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करोगे तो आपको जो प्रिंट है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा फोर्स करोगे तो आपको जो प्रिंट है वो डैमेज हो जाएगा, आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। जब आईसी गर्म हो जाएगा, जब अंदर का जो गम है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तब ब्लेड खुद ना खुद अंदर जाने शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से, जब अंदर गम पिघलेगा तो खुद ना खुद अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लेड मैंने अंदर अंदर घुसा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से अंदर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल आराम से आईसी निकल गया, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे प्रिंट डैमेज होगा, पक्का डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना है, क्योंकि सब्र करोगे, जल्दीबाजी में आपको पता ही है हमारा काम कभी नहीं होता है, क्योंकि इस काम पे पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है, इसमें बहुत पेशेंस का ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे हमारा रिमूव हो गया।
हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड भी साफ़ किया और जो आईसी है, आईसी को रीबोल्ड भी कर दिया मैंने। रीबोल्डिंग का वीडियो बीच में ऐड नहीं किया क्योंकि मैं अकेले बना रहा हूँ और वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। वैसे भी रीबोल्डिंग तो आजकल सबको आता ही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो आईसी रेडी है, अभी हम इसको डाल के चेक करेंगे, ठीक है। दोस्तों आईसी जब लगाना होता है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी आप अपना हिसाब से कर सकते हैं, फिर भी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जब आईसी आपने लगाना होता है, क्योंकि आईसी का जो लगाना होता है, मैं कितना टेम्परेचर यूज़ करता हूँ मैं ऊपर मेंशन कर दूँगा। पर जब आईसी लगाना होता है, जो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आईसी लगाने के टाइम आपको जो एयर है वो बिल्कुल कम रखना है। एयर बिल्कुल ज़ीरो रखो चलेगा बिल्कुल, क्योंकि आपका एसी उधर इधर भाग जाएगा, फिर आपका अंदर से शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एयर बिल्कुल कम रखना है। बेशक 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए आपको क्या है, आपको जो एयर है वो बिल्कुल कम रखना है। जब आपको लगेगा थोड़ा बहुत आपका आईसी फिक्स हो गया, उसके बाद आपको एयर बढ़ाना है, क्योंकि नहीं तो आपका आईसी उधर इधर भागता रहेगा, आपको जो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको जो एयर है, जब आईसी लगाने का टाइम आपको जो एयर है वो बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। मैंने कितना टेम्परेचर यूज़ किया वो मैं आपको इस वीडियो में ऊपर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहेंगे, ठीक है। अब हम आईसी लगा के, ठीक है, अब मैं एयर बढ़ाया, थोड़ा सा मुझे लगा आईसी फिक्स हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एयर बढ़ाया और थोड़ा फ्लक्स यूज़ किया, उसके बाद मैं इसको हिला के रखेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पर मैंने सिर्फ बताया क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से जिन भाइयों को नहीं पता होगा उनके लिए बताया, ठीक है। हमारा आईसी जो है वो फिक्स हो गया, अभी आप देख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा कूल होने दिया था, कूल होने के बाद अभी ये स्टिकर वगैरह खोल के, क्योंकि ये हीट रेसिस्टिंग टैप ऐसे शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने वो रिमूव करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करके चेक करते हैं, ऑन करके मैं आपको चेक करा देता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ या नहीं, ठीक है। अभी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ चेकिंग के लिए ऑन करके चेक करते हैं हम पहले। सबसे पहले हमारा डिवाइस ऑन हुआ या फिर जो हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ या नहीं, ठीक है। हमारा डिवाइस ऑन तो हुआ है। दोस्तों ऐसे कई सारे वीडियोस मेरा चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब ऑन हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम IME चेक करेंगे, *06# करके। अब पहले सबसे पहले हम IME चेक करेंगे। *06#। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो IME है आ गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से नहीं आया, हार्डवेयर से आया, नेटवर्क इसी को नहीं चढ़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क इसी को नहीं चढ़ा, कहीं भी कोई और शील्ड खोला नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास भी आएगा आपको भी ऐसे ही करना है, कोई और शील्ड खोलने का या हीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बेसबैंड वर्जन है वो भी शो हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।